केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस संबंध में केदारनाथ की भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने जानकारी दी है। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू तत्व धार्मिक स्थल केदारनाथ धाम की पवित्रता को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग वहां मांस, मछली और शराब परोसने जैसे कामों में लिप्त हैं, जिससे धाम की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जानी चाहिए। बीच में विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस विषय पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है। बैठक में यह सुझाव आया है कि गैर हिंदू तत्वों द्वारा केदारनाथ धाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उनके प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहां पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहां पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहां के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहां पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहां पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहां पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। ऐसे एकाध लोगों के विषय में तो पहले जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा फिर कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे। का धार्मिक स्थल बाबा केदारनाथ, जो अपने आप में एक अलौकिक और अकल्पनीय मंदिर माना जाता है, इस मंदिर पर जहां पर भगवान भोलेनाथ स्थापना उनकी की गई है, उनकी प्रतिमा की, ऐसे में वहां पर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, उनकी पवित्रता को और उस पवित्र स्थल को कुछ ऐसे गैर हिंदू हैं जो अपवित्र करने में जुड़े हुए हैं। ऐसे में वहां से कई ऐसे नेता हैं जिनका बयान सामने आया है। आपने सुना भी कि किस तरह से नौटियाल ने अपने बयान में कहा कि कुछ गैर हिंदू हैं जो पवित्रता को ठेस पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ वो मांस, मछली, शराब परोसने में भी लिप्त पाए जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी बात है, जहां पर हिंदुओं के लिए ये एक बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है, वहां पर गैर हिंदुओं की अब रोक लगाने की मांग की जा रही है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरह से केदारनाथ में अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है, वो वहां पर ऐसी चीजें काम करते हैं, शराब हो या फिर मांस मछली हो, इन सभी कार्यों में वो लिप्त पाए जाते हैं। ऐसे में उन पर अब रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। इस पर और आगे क्या कुछ अपडेट आपके पास से है? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से केदारनाथ धाम में जिस तरीके से वहाँ पे गैर हिंदुओं के द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे चीजें वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई गई थी, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम है केदारनाथ, और जहाँ पर गैर हिंदुओं को द्वारा वहाँ पे शराब और इस तरह की मांस, मछली, इस तरह की चीजें वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई जा रही थी। उसको लेकर केदारनाथ धाम की जो विधायक हैं आशा नौटियाल, उन्होंने इसका विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने उनके साथ में जो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उन मंत्री को भी उनके निगाह में इस चीज को डाला गया। इसके बाद
वहां पे कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही साथ आप बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ये चीज कहा कि अगर इसको मतलब प्रोपोगंडा फैलाने की क्या जरूरत है, मुख्यमंत्री तक इसको ले जाने की क्या जरूरत है, जबकि इसके लिए जो है डीएम और एसएसपी जो है वो काफी होता है इस पे कार्रवाई करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अनन्या जिस तरीके से केदारनाथ धाम में ये वारदातें देखी गई थी उसको लेकर आशा नौटियाल ने कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने साफ साफ सख्त संदेश दिया है कि ऐसे जो गैर हिंदू हैं उनको केदारनाथ धाम में अंदर आने के लिए या उनकी एंट्री के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कड़ा कदम उठाया है और सख्त संदेश दिया है कि किसी तरीके से उनकी लेकिन एंट्री राजेश यहाँ पर नहीं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जहां देखो वहां पर गैर हिंदुओं के लिए हर जगह पाबंदी लगा दी जा रही है, चाहे वो महाकुंभ हो या फिर अभी जो रिसेंट का मामला जिस पर आप अपनी अपडेट दे रहे हैं यानी कि केदारनाथ, ऐसे कई ऐसे धार्मिक स्थल है हिंदुओं को वहां पर अब गैर हिंदुओं यानी कि मुस्लिम समुदाय लोगों की एंट्री बैन की जा रही है। ऐसे में देश में दो नजर से लोगों को देखी जा रही है, ऐसी लगातार आरोप लगाई जा रही है। बिल्कुल अनन्या, एक खबर बहुत बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो ये महाकुंभ ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस समय कांवड़ियों की यात्रा शुरू हुई उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठाया कि मुस्लिम समुदाय का मतलब किसी भी तरीके पर स्टॉल लगाना बैन कर दिया। साथ ही साथ अगर बात करें महाकुंभ का, महाकुंभ में भी जो संत महात्माओं थे उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों का बैन कर दिया। उसके साथ अगर बात करें मथुरा की, मथुरा में भी मुस्लिम समुदाय के लिए बैन किया गया। साथ ही साथ केदारनाथ धाम में बैन किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है औरंगजेब को लेकर, वहां के जो अगर देखा जाए तो जो शिवसेना के संजय राउत हैं उनका बयान आया था, सामना में उनका एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार या मोदी सरकार जो है भारत को दो टुकड़े में बांटना चाहती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, हिंदुओं को और मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाना चाहती है। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया था कि औरंगजेब के शासनकाल से भी कट्टर शासनकाल बीजेपी का है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम जो बयान आए हैं तो बयान तो आते रहते हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से ये चीजें देखी जा रही हैं, चाहे केदारनाथ धाम हो या फिर मथुरा की होली का मामला हो या फिर महाकुंभ का मामला हो, तो ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो है या कहें बीजेपी जो है लगातार जो है ऐसे अगर देखा जाए तो एक मुहिम चला रही है। और उसी को लेकर मैं आपको बता दूं वक्फ बोर्ड बिल जो है इसी तरीके से वक्फ बोर्ड बिल का भी लोग देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय जो इसका विरोध कर रही है और आज जंतर मंतर पर धरना भी दे रही है। तो इसी अगर देखा जाए तो सब एक कड़ी से एक दूसरी कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार लगातार एक्शन में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा किया।